नेशनल पार्क वाली सीरीज में हम अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आसाम के बाद अब हम आ चुके हैं बिहार। और बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है और वो नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क और एकमात्र टाइगर रिजर्व। तो नेशनल पार्क भी एक और टाइगर रिजर्व भी एक, बिहार में जो है वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और एकमात्र टाइगर रिजर्व। इसके पहले हम अंडमान निकोबार के 9 नेशनल पार्क देख चुके हैं। 9 नेशनल पार्क को हमने 3 ग्रुप्स में देखा था। अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार हम पहले तुरंत सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से याद होता है, उतना ही ज़्यादा हम उनको मेमोराइज़ कर पाते हैं, उनको ही ज़्यादा याद कर पाते हैं, एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, लंबे समय तक याद रखनी है, बिना कन्फ्यूज़न के याद रखनी है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने अंडमान निकोबार के 9 नेशनल पार्क देखे थे और 9 नेशनल पार्क को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला ग्रुप हमने देखा था ये वाला। इस ग्रुप में हमने देखे थे 4 नेशनल पार्क, 3 तो बटन वाले और 1 रानी झांसी नेशनल पार्क। तो पहले ग्रुप में अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो हमारे पास 9 नेशनल पार्क्स हैं, 9 नेशनल पार्क को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहले ग्रुप में 3 तो बटन आइलैंड वाले हैं और 1 है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो 1 है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और बाकी 3 हैं बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और हमने देखा था, जब भी हम देख रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम तो उस नेशनल पार्क का स्टेट देखते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर यहाँ पर कोई रिवर है तो रिवर के बारे में भी देखते हैं, आइलैंड है तो आइलैंड के बारे में भी देख रहे हैं। इसके साथ अगर कोई यहाँ पर टाइगर रिजर्व है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको भी देख रहे हैं। इसके साथ हम कोई पीक है, माउंटेन पीक है या माउंटेन रेंज है, तो उसके बारे में भी देख रहे हैं। फ्लोरा, फोना और फॉरेस्ट तो देख ही रहे हैं। तो हम लगभग लगभग यहाँ पर जितनी भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सभी नेशनल पार्क के बारे में आपको एक एक यूनिक चीज़ें याद रख लेनी है। तो जैसे 3 आइलैंड है, 3 बटन आइलैंड है और 3 बटन आइलैंड के ऊपर 3 नेशनल पार्क हैं। और इसमें पूरे भारत में जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो बताया जाता है कि साउथ बटन नेशनल पार्क है। इसका एरिया सबसे कम है। तो 3 बटन आइलैंड्स और 3 नेशनल पार्क, और ये है रिची आर्कीपेलागो के ऊपर। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है आपका, यहीं पर रिची आर्कीपेलागो में एक आइलैंड है उसके ऊपर है, और यहाँ पर आप इसको डुगोंग के लिए याद रख सकते हैं। बाकी मरीन नेशनल पार्क है तो मरीन नेशनल पार्क याद रखना है, रानी झांसी नेशनल पार्क याद रखना है, रिची आर्कीपेलागो याद रखना है। ये जो 4 हैं रिची आर्कीपेलागो उसमें सबसे सदर्न साइड में रखना है। और यहाँ पर जो अपना कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स और डुगोंग और खारे पानी का मगरमच्छ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो पहला ग्रुप ये वाला था। दूसरे ग्रुप में हमने देखा था 2 नेशनल पार्क हैं, तो 2 नेशनल पार्क हैं, 2 ये हैं, एक तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क है और एक गैलाथिया नेशनल पार्क है। तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलाथिया बे नेशनल पार्क के बारे में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर हैं। एक चीज़ कॉमन हुई ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। दोनों में 2 जनजातियां हैं, एक तो है आपकी शोम्पेन और एक है आपकी निकोबारी। तो शोम्पेन निकोबारी दोनों के ऊपर हैं और दोनों ही ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। तो 3 चीज़ आपको ये कॉमन याद रखनी है दोनों के बारे में। फिर आपको याद रखना है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर जो नदर्न साइड में है वो है कैंपबेल नेशनल पार्क और सदर्न साइड में है गैलाथिया नेशनल पार्क। गैलाथिया नेशनल पार्क में एक नदी बहती है गैलाथिया नाम की, गैलाथिया बे में जाकर मिल जाती है। और यहीं पर पास में गैलाथिया नेशनल पार्क के पास में ही बन रहा है गैलाथिया बे के ऊपर भी है। और जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसका जो ये वाला हिस्सा है, थोड़ा साउथ ईस्ट वाला और सदर्न वाला हिस्सा है, वहाँ पर बन रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और उसको एनजीटी ने मंजूरी दे दी है।
और एनजीटी की ने जो मंजूरी दी है इसके बारे में डिटेल में हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, और हमारी जो करंट अफेयर वाली क्लास में है उसमें भी हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा था। तो गेलाथिया नेशनल पार्क के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और कैंपबेल बे नेशनल पार्क के बारे में भी जो हमने डिस्कस किया, गेलाथिया नदी, गेलाथिया बे, शोम्पेन निकोबारी जनजाति और ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर है तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट याद रखना है। कैंपबेल बे के बारे में आपको याद रखना है, शोम्पेन निकोबारी आपको याद रखनी है, साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये नदन साइड में है और अपना जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हिस्सा है। तो दूसरा ग्रुप 2 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, पहले वाले में 4 थे, और ये जो तीसरा वाला जो ग्रुप है हमारा आज का, उसमें 3 आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, मिडिल अंडमान आइलैंड और साउथ अंडमान आइलैंड। नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर एक नेशनल पार्क है, सेडल पीक नेशनल पार्क, और इसके बारे में आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ऊंची जो पीक है वो सेडल पीक है, तो सेडल पीक के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। मिडिल अंडमान में कोई नेशनल पार्क नहीं है, और साउथ अंडमान में 2 नेशनल पार्क है, एक तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क और दूसरा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और जो रानी झांसी नेशनल पार्क है, पास पास में है वैसे तो, और दोनों मरीन नेशनल पार्क हैं। आपको दोनों में डुगोंग याद रखने हैं, खारे पानी के मगरमच्छ याद रखने हैं, कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। डिटेल में हम देख चुके हैं, हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इसमें जो सबसे पहला वाला वीडियो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में ही है, तो वहाँ जाकर इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैप्स के साथ देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर इमेजेस के साथ, पिक्चर्स के साथ, आप मैप्स के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में आसानी से याद रखने वाले तरीके से वहाँ पर देख सकते हैं। तो एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ की जो 3rd हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की, वो है माउंट हैरियट। अब इसको माउंट मणिपुर कहा जाता है। तो माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर एक ही बात है, पहले नाम माउंट हैरियट था, अब नाम है माउंट मणिपुर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले हमने सबसे पहले वाले वीडियो में, सबसे पहली वाली क्लास में, इस सीरीज़ में हमने जब शुरू किया था तो इस सीरीज़ में सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहला स्टेट जो हमने देखा था वो था अंडमान एंड निकोबार, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। 9 नेशनल पार्क को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, क्योंकि जब आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है तो उस समय मतलब बड़े टास्कों को करने के लिए आपको उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना होता है। इस तरह से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और उस बड़े काम से आपको डर नहीं लगता है और सारा काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था आंध्र प्रदेश में हमारे पास 3 नेशनल पार्क है। पहला वाला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, और तीसरा है अपना श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अब पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में 2 चीज़ पहले तो याद रखनी है, 2 जिले याद रखने हैं। पहला जिला है अल्लूरी सीताराम राजू जिला, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, और एक एल्लुरु जिला, एक एल्लुरु जिला। तो 2 जिले याद रखने हैं। साथ में आपको यहाँ पर गोदावरी नदी याद रखनी है। कोंडा से याद रखना है कोंडा रेड्डी जनजाति और एक कोया जनजाति। कोया जनजाति याद रखना है आपका, कोंडा रेड्डी जनजाति याद रखना है, कोया जनजाति याद रखना है, और गोदावरी नदी याद रखनी है, और अल्लूरी सीताराम राजू जिला याद रखना है, और एलुरु जिला याद रखना है। तो सबसे पहले इसके बारे में, और कॉमन तो इन सभी में, कॉमन इन तीनों में क्या है, कॉमन है आपके ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट कॉमन है। तो ये जो कॉमन ईस्टर्न घाट है यहीं पर तीनों नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा वाला है राजीव गांधी, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क आपको याद रखना है। सबसे पहले तो YSR कटप्पा डिस्ट्रिक्ट और पेन्ना नदी, तो पेन्ना नदी और YSR कटप्पा को याद रखना है। और फिर आता है ये वाला तीसरा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क से आपको ये वाला वेंकटेश्वरा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा शेषाचलम की पहाड़ियाँ और लाल रक्त चंदन। तो ये 3 नेशनल पार्क हमने आंध्र प्रदेश में देखे थे, और तीनों के बारे में आपको जब भी अगर आपके कानों में इस तरह की आवाज़ पड़ेगी पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में, अगर आप कभी सुनेंगे तो नाम सुनते से ही 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में कौन जानी चाहिए, वो ये 2-3 चीज़ें हैं, कोंडा रेड्डी जनजाति, कोया जनजाति, एल्लुरु जिला, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, और गोदावरी नदी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ईस्टर्न घाट में है तीनों,
जैसे हमने देखा था कि हमारे जो ग्रेट निकोबार में दो आइलैंड है, दो आइलैंड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है उसके ऊपर दो नेशनल पार्क हैं, कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गिलाथिया बे नेशनल पार्क। इसी तरह यहाँ पर ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न घाट में तो ये तीनों नेशनल पार्क है, और आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप ग्रुपिंग करके छोटी छोटी बातों से आप इनको याद रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क थे, माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। माउलिंग नेशनल पार्क के बारे में आपको अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट याद रखना था। याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट तो सियांग नदी है, सियांग से ही सियोम नदी है। सियांग नदी सियोम नदी दोनों नदियाँ यहाँ पर आपको मिलेगी। और मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगी ADI आदि या आदि जनजाति आदि ट्राइब मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, दोनों नेशनल पार्क में मिलेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपको मैदानी इलाके भी मिलते हैं, और फिर यहाँ पर हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वो भी मिलेगा। फिर बीच में कहीं पर पहाड़ों के बीच में घाटियाँ मिलेंगी, जैसे ज़ीरो वैली वगैरह ऐसे हैं, तो वहाँ पर ये भी मिल जाएंगे। तो हर तरह के फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे। फिर नामदफा नेशनल पार्क, तो नामदफा नेशनल पार्क आते से ही, नामदफा का नाम सुनते से ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बिग 4 कैट मिल जाएंगी, 4 बड़ी बिल्लियां मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी आप जाकर देख सकते हैं, और आपको देखना पड़ेगा वहां पर जाकर। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें अरुणाचल प्रदेश वाला वीडियो है, तीसरे नंबर का है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। नोआ देहिंग नदी याद रखनी है, और नोआ देहिंग नदी से ही आपको एक चीज और याद रखनी है। नोआ देहिंग यहाँ पर है, और एक दिहिंग नदी है, वो है आसाम के अंदर। आसाम में जाएंगे हम तो आसाम में देखने को मिलेगा हमको अपना दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ये जो है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और यहीं पर पास में है नामदफा नेशनल पार्क। तो इन दोनों को आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो दिहिंग पटकाई है यहाँ पर है आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो एक ग्रुप में इन दोनों को रखना है। तो एक ग्रुप में हो गए हमारे दिहिंग पटकाई और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। एक ग्रुप में दोनों तिनसुकिया और नेशनल पार्क में अपना तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों में है, तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को याद रखना है आपको। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क याद रखना है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क आपको याद रखना है। फिर एक और ग्रुप यहाँ पर हमने बनाया था, ये वाला ग्रुप। यहाँ पर आपको 3 नेशनल पार्क याद रखना है। एक तो है ओरांग नेशनल पार्क, दूसरा है नामेरी नेशनल पार्क, और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और इस वाले ग्रुप में आपको याद रखना पड़ेगा एक तो रायमोना, एक तो सेखना जोलाव, और एक है मानस नेशनल पार्क। और इनके बारे में एक एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, साथ में आपको जिले भी याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये तिनसुकिया है और ये डिब्रूगढ़ है, वैसे ही काजीरंगा के बारे में 3 जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, और 3 जिले हैं, एक तो है गोलाघाट, एक है कार्बी आंगलोंग, और एक है हमारा नगांव जिला। नगांव याद रखना है। और यहाँ पर गैंडे, मतलब गैंडों की राजधानी कहा जाता है, तो गैंडे बहुत सारे मिलेंगे आपको। फिशिंग कैट मिल जाएगी यहाँ पर, बार बार बाढ़ आती है यहाँ पर, और यहीं पर है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी से बार बार बाढ़ आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर दिहिंग नदी याद रखना है, यहाँ पर डिब्रू नदी याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा भी है यहाँ पर, तो उसको भी याद रखने लेंगे तो ठीक रहेगा। साथ में जो नामेरी नेशनल पार्क है यहाँ पर सोनितपुर जिले में है, सोनितपुर जिले में, और यहाँ पर आपको मिलेगी जिया भराली या संकोश रिवर। तो संकोश याद रखना है। अच्छा, इससे अगर आपको नेशनल पार्क का आइडिया है और नेशनल पार्क में कौन सी रिवर मिलती है उसका आइडिया है, तो आप रिवर्स को भी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जमा सकते हैं आसानी से, कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आपको नेशनल पार्क और नेशनल पार्क के साथ रिवर याद है तो। फिर ओरांग नेशनल पार्क आपको याद रखना है दरांग और सोनितपुर जिले के अंदर। फिर मानस नेशनल पार्क, तो मानस रिवर याद रखना है उस साइड, यानी कि भूटान में यहाँ पर रॉयल मानस नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर इसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं। सिखना जलाव सबसे नया है, दोनों के बीच में है, ये कोकराझार जिला है, और यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क है। तो और यहाँ पर संकोश रिवर है, संकोश रिवर। और सिखना जलाव में एक नदी है बार नदी या बरनादी, जो भी नाम है उसका उच्चारण वो है। सारी चीज़ें यहाँ से जितनी भी चीज़ें बनती हैं डिटेल में जाके आप इसके वाले वीडियो में देख सकते हैं। हमने देखा था अंडमान निकोबार के 9 हो गए, आंध्र प्रदेश के 3 हो गए, अरुणाचल प्रदेश के 2 हो गए, और आसाम के 8 नेशनल पार्क कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके बाद हमारे पास बिहार है और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, सिर्फ एक नेशनल पार्क है, तो इसको तो याद रख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक आइडेंटिटी है ये तो यहाँ पर इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर मिलेंगे आपको साल के फॉरेस्ट, बहुत घने साल के जंगल मिल जाएंगे और बाकी बेम्बू वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें तो हैं ही। साथ में आपको इतने सारे जानवर मिलेंगे जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नोटिसेबल जो जानवर हैं वो है हाथी है, गौर है, आपका ढोल है, आपका भालू है, तेंदुआ है और है टाइगर। टाइगर रिजर्व भी है तो टाइगर तो आपको यहाँ से ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे पशु पक्षियों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां भी हैं, आपको मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो तराई लैंडस्केप है उसमें है। अब ये तराई लैंडस्केप क्या है, आपने अगर अपने भारत का मैप थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हिमालय है और हिमालय जितना भी फैला हुआ है अपने विस्तार में, अपने स्ट्रेच में, तो वो कुछ आर्क जैसा है। तो जहाँ पर भी ये पहाड़ खत्म होते हैं, पर्वत खत्म होते हैं, हिमालय का जो रेंज है, हिमालय के जो टीले हैं, हिमालय की जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, ये सारी जब खत्म होती है तो यहाँ पर एक मैदानी इलाका आता है जहाँ पर नदियाँ आती हैं और अपना जो बारीक सेडिमेंट है, गाद है, उसको जमा कर देती हैं। इसके पहले यहाँ पर भाबर है और भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है, बांगर और खादर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप हिमालय के बारे में जब पढ़ेंगे वहाँ पर आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पहचान सकेंगे। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जब भी पहाड़ खत्म होते हैं, पहाड़ों को खत्म होने के बाद यहाँ पर एक मैदानी इलाका आता है। वो मैदानी इलाका यहाँ पर थोड़ा सा हम कहें लो लैंड है ये, और यहाँ पर ये वाला नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है, लोकेशन है बिहार के मैप में, अगर आपने देखा होगा तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इधर ये वाला जिला यहाँ पर यूपी से लगता है और यहाँ पर नेपाल से लगता है। तो यूपी और नेपाल, नेपाल और यूपी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये वाला जिला है और यहीं इसी जिले में यहाँ पर है अपना नेपाल और वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण की बॉर्डर पे इधर नेपाल है, इधर बिहार है, इधर नेपाल है, इधर भारत है, इधर बिहार नेपाल है और यहाँ पर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। तो यहीं पर मिलेगा आपको अपना वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है और वाल्मीकि नेशनल पार्क के पास से यहीं से एक नदी बहती है। ये वाली नदी आपको याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, जैसे घाघरा है, जैसे कोसी है, जैसे गंडक है। तो ये अगर इनका क्रम अगर आपको जमाने को आएगा तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा ठहर के देखेंगे, थोड़ा-सा ठहर के विचार करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर है अपना, ये है पूरा बिहार और ये है आपका यूपी। तो ये रहा बिहार और ये रहा यूपी। तो बिहार यूपी दोनों की बॉर्डर के पास यहाँ पर एक नदी बहती है और ये नदी है गंडक रिवर, और गंडक रिवर बहती है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क से। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के साथ आपको गंडक रिवर याद रखनी है, इन दोनों की यूपी और बिहार की बॉर्डर याद रखनी है, फिर भारत की और नेपाल की बॉर्डर याद रखनी है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो इलाका है, यहाँ तक आते आते पहाड़ खत्म हो रहे हैं और ये जो इलाका है वो तराई वाला इलाका है। तो तराई में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। गंडक नदी यहाँ पर आपको याद रखनी ही है और याद रखना पड़ेगा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बिहार में, बिहार कहाँ है, भारत में। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से पहले तौर पर ये चीज़ें याद रखनी है। लोकेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे, जंगल मिल जाएंगे, घास के मैदान मिलेंगे, पहाड़ियाँ और नदी घाटियाँ मिल जाएंगी। जैसे हमने कहा तराई लैंडस्केप का हिस्सा है तो वहाँ पर हमने देख ही लिया है। जैसे हम देख रहे हैं ये जो यहाँ पर ये जो तराई वाला इलाका है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो जंगल हैं, अगर आप एक स्केल पर अगर इनको देखें तो यहाँ पर आप ये जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम होते चला जाता है, ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है और सनलाइट की मात्रा भी कम होती चली जाती है। और इस पूरी चीज़ों का मतलब सनलाइट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इन सभी का प्रभाव यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के ऊपर, यहाँ पर पाए जाने वाले वेजिटेशन के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर तो इक्वेटर के पास में
लगभग रोज़ ही बरसात होती है, और जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर सनलाइट जो है सीधी पड़ती है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, और जैसे-जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, इन जंगलों की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, बारिश कम होगी, और फिर जैसे-जैसे और दूर चले जाएँगे, तो और ज़्यादा विरले जंगल हो जाएँगे, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर रेन फॉरेस्ट में भी थोड़ी-सी डिग्री कम हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बरसात होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपको यहाँ पर ये वाले जंगल मिलेंगे। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि पानी की कमी के कारण ये अपने पत्ते झड़ा देते हैं। एक मौसम में आता है जब एनर्जी बचाने के लिए पत्ते सारे झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। तो इस तरह से आप जब भी नॉर्थ की तरफ जाएँगे तो जंगल कम होते चले जाएँगे, डेंसिटी कम होगी, क्योंकि बारिश कम हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो रही है, क्योंकि अपना टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ने पर इन सभी चीज़ों में आपको अंतर दिखाई देगा। तो एक चीज़ है इक्वेटर से दूरी बढ़ने पर, दूसरा है जो आपका समुद्र है, जो आपकी तट रेखा है। तो तट रेखा से दूरी बढ़ने पर भी अलग-अलग प्रकार के जंगल मिलेंगे। फिर आपका हाइट बढ़ने के साथ भी अलग-अलग प्रकार के जंगल मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो अर्ध पर्णपाती वन, घास की भूमि, फिर यहाँ पर साल के जंगल, बाघ, तेंदुआ, हाथी, स्लॉथ बेयर, भालू, गौर, ढोल, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो ये है इंडेंजर्ड, ये है वल्नरेबल, ये है इंडेंजर्ड, ये है भालू इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक? फिर ये है वल्नरेबल और ये है इंडेंजर्ड। हम यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए हैं भालू को लेकर, तो भालू के बारे में आप थोड़ी-सी रिसर्च करके, थोड़ा-सा सर्च करके आपको पता चल जाएगा, आपको भी याद रहेगा, और चाहें तो आप बता भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, अजगर, मगरमच्छ वगैरह भी मिल जाएँगे। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का, एकमात्र टाइगर रिज़र्व बिहार का यहीं पर है, तराई लैंडस्केप में है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी जलवायु, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बिहार कंप्लीट हो गया है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क कंप्लीट हो गया है, वन ऑफ अपना एकमात्र नेशनल पार्क आपका बिहार का, एकमात्र टाइगर रिज़र्व बिहार का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक? यहाँ से हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, हमारी सीरीज़ में कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, फिर हो गया है आंध्र प्रदेश, फिर हो गया है अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गया है असम, अब हो गया है बिहार। तो 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 5 चीज़ें हम देख चुके हैं। अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अलग-अलग प्रकार का यहाँ पर भी वेजिटेशन है, अलग-अलग प्रकार का लैंडस्केप है, तो सारी चीज़ें हम वहाँ से देखेंगे। जिलों के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, नदी के साथ, पहाड़ के साथ, पर्वत के साथ, जनजातियों के साथ, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। नदियाँ यहाँ से कवर हो जाएँगी, आपके जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएँगे। अलग-अलग इम्पोर्टेंट जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका जो आयुसीन स्टेटस है, वो आपको याद हो जाएगा, अगर बार-बार आप इनको देखते हैं, पढ़ते हैं तो। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के साथ।